वहाँ की प्राइसिंग अगर देखा जाए तो अभी आसमान छू रहा है। वहाँ की प्राइसिंग अगर देखा जाए तो अभी आसमान छू रहा है। आज की दुनिया में कोई भी अगर कंट्री है तो उसकी आर्मी जाकर के लड़ाई करती है, ना कि तेल साबुन और बाकी चीजें बेचती है। अगर आप पाकिस्तान की अगर इन दिनों की हालत देखें तो भाई वहाँ की आर्मी को जो है ना नॉर्मल काम करना पड़ रहा है। वहाँ पे दाल चावल की कमी हो रही है, वहाँ पे तेल साबुन को एक्चुअली जो है ना आर्मी के द्वारा बेचा जा रहा है। वहाँ की प्राइसिंग अगर देखा जाए तो अभी आसमान छू रहा है। पेट्रोल आपको 300 से 400 रुपए किलो यानी लीटर के हिसाब से मिल रहा है। प्याज जाकर के 400 रुपए किलो चल रहा है, चावल जाकर के 150 रुपए किलो चल रहा है। तो इन सभी का एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या है? इन सभी का इल्जाम सभी जाता है पाकिस्तान के ऊपर, क्योंकि पाकिस्तान का जो भी अभी तक चीजें वगैरह वहां पे हुआ है उनमें ही कुछ खामी रही है, तभी जाकर के पाकिस्तान पे इस हालत हुआ। तो आइए दोस्तों इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करते हैं कि पाकिस्तान का अभी जो हालत है इससे बद से बदतर किस तरह से अभी तक हुआ है। अगर हम इसकी टाइमलाइन के पीछे में जरा जाते हैं तो अभी से करीबन 5 से 10 साल के बाद में अगर बात करें तो वहां की गवर्नमेंट ने क्या किया है। अगर नॉर्मली अगर दूसरे कंट्री के देखा जाए तो अगर इंडिया है या फिर फ्रांस है या जापान है, यूएस है, तो वहां पे सभी चीजें जो है सिस्टमैटिक होता है। एक होता है प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट, उसके नीचे फिर कुछ लोग होते हैं, फिर बहुत सारे चीजें असेंबली होता है और फिर चीजें को रूल्स को रेगुलेशंस को लाया जाता है और आम पब्लिक से टैक्स वसूल करके चीजों को इकोनॉमी को आगे बढ़ाया जाता है। और ओवरऑल जो भी मिनिस्टर रहता है उनका एरिया भी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहता है कि कैसे कंट्री के डेवलपमेंट को सहारा दिया जाए, कैसे चीजों को बैलेंस किया जाए ताकि उनकी कंट्री की इकोनॉमी बढ़ता जाए। जैसे कि हमारा एक इंडिया जो कि उभरता नेशन है, यहाँ की डेवलपमेंट देख सकते हो किस तरह से पिछले 10 साल या 20 साल के ऊपर में डेवलप हुआ। वहीं अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो भाई पाकिस्तान की मेन सोर्स ऑफ अर्निंग जो होता है, बेसिकली पहले अगर बात करें तो भाई कोई भी कंट्री रहता है उनके जो है सोर्स ऑफ अर्निंग डिपेंडेंट रहता है। उनकी मेजॉरिटी जो भी पार्लियामेंट या फिर इकोनॉमिक सेक्टर के जो हाईएस्ट अधिकारी हैं या फिर जो भी मिनिस्टर उनको कैसे मैनेज करते हैं, बेसिकली जो भी उस कंट्री का रिसोर्स रहता है। अब कई कंट्रीज जाकर के जो है एग्रीकल्चर पे डिपेंड रहता है, कोई कंट्री जाकर के पेट्रोलियम पे डिपेंड रहता है, कोई कंट्री जाकर के गोल्ड माइनिंग के ऊपर डिपेंड रहता है। अगर आप मल्टीपल कंट्रीज देखें तो कोई सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी के ऊपर डिपेंड है, जैसे कि यूएस हो जाए। तो यही अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो भाई पूरा ये एड डिपेंडेंट है। अब एड क्या होता है? अगर हम 15 साल पीछे अगर टाइमलाइन में जाते हैं तो भाई यूएस से अभी तक के पाकिस्तान को जो है एड मिलता था, ये होता है एक मोटा मोटी रकम जो कि आईएमएफ भी प्रोवाइड करता है, वर्ल्ड बैंक भी प्रोवाइड करता है। अब देखो यूएस के एक अपने फायदे होते हैं, कोई भी कंट्री किसी भी कंट्री को जब सपोर्ट करता है तो भाई अपना फायदा देखता है। और जब तक यहाँ देखा जाए तो हर जगह के जितने भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है ज्यादातर केसेस में जो है पाकिस्तान में ही नजर आए। तो इसी तरह जो है यूएस को एक प्रॉपर एडवांटेज मिल जाता है, जियोग्राफिकल एडवांटेज मिल जाता है। अगर यूएस को चाइना, इंडिया या फिर नेबरिंग यूरेशियन कंट्रीज से अगर लड़ाई करना हो या फिर कुछ भी अगर वॉर टाइप की सिचुएशन आता है ताकि उनकी मिलिट्री बेसिस यहाँ पे पाकिस्तान से ऑपरेट कर पाए, इसी के हिसाब से जो है ना इन जो भी यूएस के कंट्रीज से प्रेसिडेंट से वो हमेशा एड देते आए थे। बिलियंस ऑफ डॉलर्स में पाकिस्तान को पैसे मिलते रहा। अब देखो हालांकि नॉर्मल कंडीशन में एक इंसान क्या करता है जब उसको पैसे की जरूरत होता है और जब वो पैसे बैंक्स को चुका नहीं पाता, पहले तो लोन लेता है, फिर उसके बाद में किसी और से तरह से लोन लेता है प्रीवियस इंटरेस्ट को पे करने के लिए, फिर उसके पास भी अगर वो अर्निंग सरिया नहीं रहता तो फिर एक और लोन लेता है या क्रेडिट लेता है उस पर्टिकुलर लोन को पुराने के लिए। इस सर्कल में होता क्या है कि भाई आप तो लोन लेते भरते रहते हो बट वहां पे जाकर के आपका इंटरेस्ट जमा हो जाता है। तो इसी तरह का जो है पाकिस्तान का पिछले 20 साल से इकोनॉमी के देखा जाए तो यही हुआ है। यहाँ पे इंटरनेशनल कम्युनिटी से लोन लेते लेते अब इंटरनेशनल कम्युनिटी को जो है वापस नहीं कर पाए। और जब डोनाल्ड ट्रंप अपने पावर में आए तो उन्होंने देखा तो भाई सबसे बड़ा लॉस जाकर के यहाँ हो रहा है। सालाना जाकर के करीबन $2 बिलियन यूएस से ज्यादा पाकिस्तान पे इन्वेस्ट किया जा रहा है। बशर्ते वहां पे जब तालिबान का प्रॉब्लम आया अफगानिस्तान में, जब तालिबान ने कैप्चर कर लिया और मेजरली यूएस का जो टारगेटेड एरियाज था अफगानिस्तान कंट्री, क्योंकि अफगानिस्तान में बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज थे। बट तालिबान कैप्चर करने के बाद में और तालिबान जाकर के पाकिस्तान के सपोर्ट से जब कैप्चर हुआ था, ये बात जब यूएस गवर्नमेंट को पता चला, डोनाल्ड ट्रंप पहले ही पावर आने के साथ में जो पाकिस्तान का बिलियंस ऑफ डॉलर एड जाता था उसको खत्म किया। इंटरनेशनल कम्युनिटी भी इससे नाराज होकर के तालिबान का सपोर्ट कर रहा है। पिछले अगर बात की जाए तो भाई ओसामा बिन लादेन का सपोर्ट हुआ, जो 9/11 के अटैक में 3 टेररिस्ट थे उसका भी मेजर पोर्ट जाकर के पाकिस्तान से नजर आया था। इन सभी रीजन की वजह से ना वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ सभी लोगों ने पैसे देना बंद कर दिया। अब जब कंट्री को पैसे नहीं मिलता है तो वहां पे इकोनॉमिक क्राइसिस आने लगता है। फिर जब ये सभी इश्यू होने लगा, अभी से 3 साल पहले की टाइमलाइन की बात करें तो तब यहाँ पे पिक्चर में आता है चाइना। चाइना हमेशा जो है डेड रोल प्ले कर दिया। डेड रोल का मतलब क्या होता है? बेसिकली किसी इंसान को या किसी कंट्री को आप पैसे देते रहो लोन के तौर पे, फिर उसके बाद में उन्हीं लोन के जरिए जो है उनकी प्रॉपर्टी को हथिया लो। अब देखो चाइना ये सब चीजें कर क्यों पाता है? चाइना जो भी लोन्स
देता है पाकिस्तान को, उसके बदले में वो पोर्ट्स बनाने का, रेलवेज बनाने का, रोड्स बनाने का कॉन्ट्रैक्ट वगैरह पे साइन करता है। तो बेसिकली चाइना का कहना है कि हम भाई आपको लोन देंगे, पैसे देंगे, बट आपके कंट्री में जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होगा, जो भी काम होगा, उसके लिए जो भी रॉ मटेरियल या ह्यूमन मैन पावर चाहिए वो आपको चाइना से ही लेना पड़ेगा। तो अल्टीमेटली चाइना अपना डेट ट्रैप करता है, जो बेसिकली लोन देता है, फिर उसी लोन के पैसे से वहां काम करता है, काम करके उसी पैसे को उसी काम के जरिए में अपने कंट्री में वापस ले लेता है। फिर उसके बाद में बच जाता है पाकिस्तान के हाथ में डेट, जो कि चुकाना होता है। अगर कोई भी कंट्री अगर अब डेट नहीं चुका चाहता है, अग्रीमेंट के हिसाब से वो जो भी प्रॉपर्टी पे चीजें बना रहा था वो चाइना का बन जाता है। इसी तरह से जो है इंडिया के करीबन एक बॉर्डर पे भी इसी तरह से किया गया है, और मेजरली पाकिस्तान की जगह पे बहुत सारे पोर्ट में भी ऐसा प्रॉब्लम हुआ। अभी रिसेंटली हमारे श्रीलंका में भी प्रॉब्लम हुआ था, वहां पे भी नजर यही आया था। इंडिया ने सपोर्ट किया बशर्ते बट चाइना की तरफ से बहुत ही हेफ्टी अमाउंट आया और इसी तरह बेस कॉन्ट्रैक्ट में आया। तो आने वाले सालों में हमें ये भी देखने को मिल सकता है, जैसे अभी पाकिस्तान का न्यूज आ रहा है कि भाई वहां पे जो है चाइना का कैप्चरिंग बहुत ज्यादा हो रहा है। अब चाइना ये क्यों करता है? क्योंकि चाइना का सबसे बड़ा मुसीबत हो जाता है इंडिया को जो है बहुत ही बड़ा डेमोक्रेटिक कंट्री का था और अभी ही डेवलपमेंट नेशन है, इसकी वजह से ये सभी प्रॉब्लम होता है। तो इन सभी दिक्कत की वजह से जो है ओवरऑल पाकिस्तान को बहुत ही बड़ा लॉस और इश्यू फेस करने को होता है, जो कि प्रॉब्लम्स क्रिएट कर देता है। तो इन सभी चीजों की वजह से जो है चाइना और पाकिस्तान के बीच में अभी जो है अच्छा खासा रिलेशन चल रहा है, बट फ्यूचर में जाकर के ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। और आपको इस वीडियो से समाधान मिल जाएगा कि प्रॉब्लम कहाँ हो रहा है, पाकिस्तान की जो गिरती इकोनॉमी है और वहां पे किस चीजें हो रहा है। एक और यहाँ पे रीजन होता है कि यूजुअली नॉर्मल कंट्रीज में क्या होता है कि पॉलिटिकल लीडर रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से किया जाता है, बट पाकिस्तान में जाकर के मोस्ट ऑफ द चीज मिलिट्री डिपेंडेंट होता है। अगर देखा जाए परवेज मुशर्रफ या फिर इमरान खान, बहुत सारे चीजों ने पॉलिटिकल लीडर्स के कनेक्ट होते हुए ही चीजों को लाया गया है। तो इन सभी का ओवरऑल रीजन अभी हमें देखने को मिल सकता है। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि फ्यूचर में हम आपको और भी बताएंगे भाई ऐसे सभी कंट्रीज को क्या नुकसान होता है, क्या क्या स्टेप लेते हैं जिससे जो है डेवलपमेंट होता है या फिर नीचे गिरता जाता है। आई एम श्योर कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। इस वीडियो को लाइक करते हुए, शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।